केमिस्ट्री ग्रेड 10 FBISE डोमेन फिजिकल केमिस्ट्री सब डोमेन मैटर। आज का हमारा SLO है इंटरप्रेट इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर temperature and volume of gas on the other two with regards to Boyle's law, Charles law and Avogadro's law। तो इस SLO का मतलब ये है कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, जो कि ये है कि अगर भी आप किसी पार्टिकल, हर पार्टिकल के पास काइनेटिक थ्योरी होती है ना, मैटर कोई भी मैटर के अंदर इस तरह नहीं होता कि किसी पार्टिकल के पास थ्योरी नहीं, काइनेटिक एनर्जी ना हो। और टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और टेम्परेचर डिपेंड करता है ऑन योर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये आप लोगों के पास काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, इनमें से एक को कांस्टेंट रख के बाकी दोनों के जो लॉज हैं तीनों, इनको आप लोगों ने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग 4 चीज़ें पढ़ेंगे। इसको याद रखने का तरीका PTV न्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चारों पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब इनमें से हर दो के रिलेशन के साथ एक लॉ बन जाता है, ठीक है। अगर आप लोग वॉल्यूम और प्रेशर को लिंक करोगे ना, यानी वॉल्यूम का और प्रेशर का क्या आपस में रिलेशन है, तो क्या आप लोगों के पास बनता है बॉयल्स लॉ। मैं इसको B से जाहिर करूँगी। टेम्परेचर और वॉल्यूम को करोगे तो आप लोगों के पास बनेगा चार्ल्स लॉ। और यहाँ पे अगर आप लोग वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को करो तो ये आप लोगों के पास बनेगा एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। ABC यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। अच्छा, ये तीनों लॉज बने हैं। वॉल्यूम के साथ इन तीनों को एक एक करके कंपेयर किया हम लोगों ने। तो ये सारे जो लॉज हैं, तीनों लॉज, ये एक इक्वेशन जिसे हम लोग कहते हैं आइडियल गैस लॉ, और एक इक्वेशन है आप लोगों के पास के PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी गैस कांस्टेंट आप लोगों के पास, आइडियल गैस कांस्टेंट, ये आप लोगों के पास आइडियल गैस इक्वेशन है, जिसको आप लोगों ने हर लॉ को डिफाइन करते हुए लिखना है। और इसके अंदर से हम लोग कुछ अपनी वैल्यूज़ को कांस्टेंट पुट करने के बाद बाकी वैल्यूज़ के दरमियान का रिलेशन देखते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले बॉयल्स लॉ की बात करें, इसका स्पेलिंग है BOYLE, बॉयल्स लॉ। अगर सबसे पहले हम लोग बॉयल्स लॉ की बात करें तो इसके अंदर हम लोग वॉल्यूम और प्रेशर का लिंक देख रहे हैं। तो सिर्फ हम लोगों ने वॉल्यूम और प्रेशर को यहाँ पे रखना है, बाकी ये पहले का कांस्टेंट हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना है। N यूजली कांस्टेंट होता है, इसको आप लोग बढ़ा कम, यानी आप लोगों ने इन दोनों को कांस्टेंट रखना है। तो PV आगे सारा कुछ कांस्टेंट हो गया आप लोगों के पास। आप लोग कांस्टेंट उसको रखोगे तो आप लोग क्या करोगे, P इज इक्वल टू nRT बाय V। उन सबको आप लोगों ने कांस्टेंट रखा है, तो यहाँ पे आप लोग ये रिलेशन निकाल दो कि प्रेशर के बढ़ाने के साथ वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम के बढ़ाने के साथ साथ प्रेशर कम होता जाता है। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग इसको कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने कंटेनर लिया जिसका जो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों ने भर दी हैं पार्टिकल्स ऑफ एयर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 6 पार्टिकल्स देने लगे हैं। हम लोगों ने पार्टिकल्स की तादाद को नहीं छेड़ना, हम लोगों ने टेम्परेचर को भी नहीं छेड़ना, और हम लोग वॉल्यूम और प्रेशर को अल्टर करके देखते हैं कि क्या जो दूसरा है वो इन्वर्स रिलेशन में जाता है। तो इधर आप लोग सिर्फ वॉल्यूम को बढ़ा कम कर सकते हैं, प्रेशर को नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेशर को बढ़ाने की वजह से, इंटरनल एयर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए आप लोगों को आग लगानी पड़ेगी, और आग लगाने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाएगा। तो उसको कॉन्स्टेंट रखने के लिए आप लोग सिर्फ वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हो। किस तरह? बाहर से आप लोग इसको दबाओगे तो अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, गैस के पास वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब गैस के पास वॉल्यूम कम होगा तो इसके पार्टिकल्स वॉल्स के साथ ज़्यादा मोर फ्रिक्वेंटली टकराएंगे और प्रेशर अंदर का ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे वॉल्यूम आप लोगों का बढ़ेगा, प्रेशर कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप लोग वॉल्यूम कम करेंगे, जिस तरह मैंने सामने केस दिखाया आप लोगों को, तो प्रेशर खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। तो यहाँ आप लोगों का जो प्रेशर है बढ़ गया हुआ, ठीक है। बॉयल्स लॉ पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने लगे हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को भी इसी जगह पे पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ को रेस करके। अब चार्ल्स लॉ में आप लोगों ने वॉल्यूम और टेम्परेचर को आप लोगों ने देखना है कि इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है। बाकी सबको आप लोगों ने अपना कांस्टेंट कर देना है। अच्छा, बाय द वे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे तो ये 3 लॉज बताए गए हैं ना। अगर आप लोग टेम्परेचर प्रेशर को भी रिलेट करो तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसे हम लोग गेज लोजेक्स लॉ कहते हैं, वो हम लोग
9th क्लास में भी पढ़ के आए थे। तो वो भी यहाँ पे ऐसे लो के पार्ट नहीं है, मैंने उसका नाम ले लिया बिकॉज दैट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। गे-लुजैक्स लॉ, वो प्रेशर और टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो कराता है, प्रेशर और टेम्परेचर को। हम अभी वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट करने लगे इन आवर चार्ल्स लॉ। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट रख देते हैं। बाकी सबको कांस्टेंट रखने के बाद हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो ये है कि जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो इसे अगर आप लोग कॉमन सेंस देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। असल में ये बात हो रही, लेकिन हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया कि जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा। ये आप लोगों के पास एक फ्लेक्सिबल कंटेनर है, और आप लोगों ने क्या किया है कि आप लोगों ने इसे हीट अप किया, यानी इसका आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया। आग नीचे लगा देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये आप लोगों के पास 6 पार्टिकल्स हैं। अब क्या होगा, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, मैं बड़े एरो से शो करूँगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब ये ज़ोर ज़ोर से कोलाइड करेंगे प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन हम वहाँ उसकी बात नहीं करने लगे। ज़ोर ज़ोर से कोलाइड करेंगे चूंकि फ्लेक्सिबल की तरफ खींचेगा और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दैट वॉज आवर चार्ल्स लॉ। बाकी सबको कॉन्स्टेंट रखना याद रखना है। एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रो असल में वो साइंसदान था जिसने आप लोगों के पास मॉल्स भी दरियाफ्त किए थे आप लोगों के। तो इसने जो नंबर ऑफ मॉल्स है ना, इसके साथ आप लोगों के जो वॉल्यूम है उसका लिंक भी बताया था, उसका रिलेशन भी बताया था। तो अगर हम लोग इसके अंदर बाकी सबको अपने पास कांस्टेंट रखें तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो ये कि नंबर ऑफ मॉल्स बढ़ाने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ेगी। और ये सो मच ऑब्वियस है, यानी अगर आप लोगों ने एक कंटेनर के अंदर मॉल्स की तादाद बढ़ा दी तो जाहिर सी बात है कि उस कंटेनर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स ज़्यादा हो रहे हैं। पार्टिकल जैसे जैसे ज़्यादा होंगे वैसे ऊपर की तरफ पुश करके वॉल्यूम बढ़ा देंगे। दिस वॉज आवर एवोगाड्रोस लॉ। ये हम लोगों ने तीनों लॉज पढ़ ली हैं, ये तीनों हम लोगों ने लॉज पढ़ ली हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है कि इन तीनों में इनके कॉन्स्टेंट्स किसके इक्वल हैं। तो अगर हम लोग इसका कांस्टेंट देखें तो हम लोग वी को उधर लेके जाएंगे, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसके अंदर वो यूजली 2 हमें सिनेरियोज दिया करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि जो P2V2 है वो P1V1 के इक्वल है। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं हम लोग इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने 8th क्लास में देखा और 9th क्लास में भी देखा, ख़ासतौर पर जब हम लोग अपनी हाइड्रोलिक लिफ्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे उसमें इस तरह बहुत ज़्यादा किए हम लोग इक्वेशंस यूज़ करते थे, ठीक है। अब चार्ल्स लॉ को देखें तो चार्ल्स लॉ के जो आप लोगों के पास अपना कांस्टेंट बनेगा वो इस तरह बनेगा, और अगर इसकी भी उसी तरह 2 सिनेरियोज ले लिए जाएँ, सॉरी P नहीं V2/T2, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो आप लोगों की इक्वेशन के लिए फॉर्मूला बनेगा जिसको यूज़ करके आप लोग अपने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वो ये है, ठीक है। उसके बाद आप लोग एवोगाड्रोस लॉ की बात करें तो उसके अंदर आप लोगों के पास कांस्टेंट के बराबर ये चीज़ आती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।